हे गाइस, वेलकम टू पेपकोड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहन और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रीज का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका नाम है लॉन्गेस्ट यूनिवैल्यू पाथ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ वेयर ईच नोड इन द पाथ हैज़ द सेम वैल्यू। ठीक है, दिस पाथ मे और मे नॉट पास थ्रू द रूट। ठीक है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द पाथ इज बिटवीन टू नोड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन देम। ठीक है, तो बेसिकली प्रिटी टिपिकल क्वेश्चन, मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या कह रहा है। लेट्स से हमारे पास कोई ट्री है जिसमें वैल्यूज़ पड़ी हैं 1 1 2 2 2 2 2 3। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको बाइनरी ट्री दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 4 2। ठीक है, तो इसमें लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा होगा? ठीक है, लॉन्गेस्ट यूनिवैल्यू पाथ क्या होगा? देखो, इस पूरे पाथ के अंदर 2 ही है सिर्फ, है ना। तो मतलब ये एक यूनिवैल्यू पाथ है। ये 3 नहीं आएगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी, ये सिर्फ 2 तक ही इंक्लूड होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एक यूनिवैल्यू पाथ होगा। ठीक है, तो इसको हमें कंसिडर करना है और सेकंड मैक्सिमम होगा 1। अगर हमें मैक्सिमम वाला चाहिए तो हम इस वाले पाथ को आउटपुट कराएंगे। बेसिकली हम आउटपुट क्या करवाएंगे? हम यहाँ पे इस केस में हम आउटपुट कराएंगे 4, क्योंकि एजेस कितने हैं? 4। ठीक है, पर ऑफ कोर्स कोई भी पाथ होगा उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? एजेस प्लस 1, है ना। तो हम ऐसे कुछ करेंगे कि हम नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि कितने हैं उस पाथ में, और उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो नंबर ऑफ एजेस कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो नोड्स माइनस 1 इज इक्वल टू एजेस ही आएगा हमारा, है ना। तो ये हमारा कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को समझना बहुत आसान है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर अब समझते हैं इसको करेंगे कैसे। ठीक है, करेंगे कैसे? देखो देखो, मैं एक बेटर एग्जांपल लेता हूँ। ये तो थोड़ा जेनेरिक हो गया, इसको थोड़ा अच्छा करते हैं एंड इसमें देखते हैं कोई इन्होंने बेटर एग्जांपल। लेट से यही एग्जांपल ले लेते हैं 1 4 4 एंड 4 एंड ये 5 एंड देन 5। ठीक है, तो अब हमें इसका यूनिवैल्यू पाथ बताना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे इसे। ठीक है, देखो, हर कोई नोड ना 2 इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा। एक तो मैं कौन हूँ। ठीक है, 4 पीछे वाले 4 को बताएगा कि मैं 4 था। ठीक है, एक्चुअली हम डीएफएस करेंगे और डीएफएस में जब रिटर्न कर रहे होंगे ना, तो हम इसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि मैं 4 था। ठीक है, मैं 4 था। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम पोस्ट ऑर्डर में सारा काम चलेगा। पहले कॉज लगेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, पहले दोनों लेफ्ट राइट कॉज लगा के उनकी हाइट और वो कौन है मंगवा लेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। ठीक है, और होगा क्या कि कौन नोड क्या क्या बताएगा, समझ लो नोड है, इस पर डेटा पड़ा है 4, तो ये रिटर्न करेगा एक पेयर जिसमें 4 और इस तक की मैक्सिमम हाइट कितनी बन रही है, जो जिसमें सिर्फ 4s हैं। ठीक है, इस तक की मैक्सिमम हाइट कितनी बन रही है जिसमें सिर्फ 4s हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेटा रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा टेस्ट केस में डिवाइड करके क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, 3 चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, 3 चीज़ें हो सकती हैं, एक्चुअली 4 चीज़ें हो सकती हैं। कि पहली चीज़ क्या हो सकती है कि जो मेरा डेटा है, माई डेटा, जो मेरा डेटा है, एक मिनट, मी, लेट से मेरा मेरे पास जो डेटा उसको मैं मी बोलता हूँ। अच्छा, 4 के पास तो 4 ये हुआ। ठीक है, तो मी इक्वल टू लेफ्ट डॉट डेटा इज इक्वल टू राइट डॉट डेटा, मतलब लेफ्ट और राइट और मेरा डेटा सेम है। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये चीज़ होगी। तो होगा क्या, देखो, तो सिंपल सा काम होगा। सबसे पहले तो हम मैक्स को अपडेट कराने की कोशिश करेंगे, जो हमारा मैक्स आंसर होगा उसे अपडेट कराने की कोशिश करेंगे। क्या अपडेट कराने की कोशिश करेंगे? लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1, इससे अपडेट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उस पाथ में, है ना, और नोड्स माइनस 1 हम जो आंसर आएगा, आंसर माइनस 1 हम रिटर्न कर देंगे। तो मैक्स को अपडेट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी हाइट को अपडेट करेंगे कि हमारी हाइट कितनी होगी। हमारी हाइट होगी लेफ्ट या राइट में से मैक्सिमम जो भी हाइट आ रही है ना, मैक्स ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, उसमें +1 करके हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, अगर मेरा लेफ्ट और राइट दोनों ही मेरे इक्वल हैं तो। ठीक है,
पर अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे दोनों नॉट इक्वल होते हैं, मी नॉट इक्वल टू लेफ्ट नॉट इक्वल टू राइट, अगर ऐसा कोई केस आता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा ऐसे करके लिखता हूँ, हम क्या बोलेंगे, देखो ना मेरा लेफ्ट इक्वल है ना मेरे से राइट इक्वल है, तो ऑफ कोर्स मेरी हाइट होगी 1, ठीक है। हम बेसिकली क्या करेंगे, आंसर को अपडेट कराने की कोशिश करेंगे, मैक्स को अपडेट कराने की कोशिश करेंगे 1 से, मैक्स को अपडेट कराने की कोशिश करेंगे 1 से, मैक्स को अपडेट करवाने की कोशिश करेंगे, और हाइट इज इक्वल टू 1 ही रहेगी, है ना। और इन दोनों का हम और हमारी हाइट का पेयर बना के रिटर्न कर देंगे, ठीक है। पर अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें मी इज इक्वल टू लेफ्ट है सिर्फ, है ना, सिर्फ हम लेफ्ट के इक्वल हैं, समझ लो हम सिर्फ लेफ्ट के इक्वल हैं, तो ऑफ कोर्स मैक्स को हम क्या अपडेट करने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट की हाइट जो है +1, मतलब हम, है ना, एंड हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, लेफ्ट डॉट हाइट +1, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम राइट के इक्वल हैं तो वही सेम चीज़ यहाँ पे राइट के लिए होगी कि भाई अगर मी इक्वल टू राइट है, मतलब हमारा जो डेटा है वो राइट के डेटा के साथ इक्वल है, तो मैक्स को अपडेट कराने की कोशिश करेंगे राइट डॉट हाइट, है ना, +1, है ना, और हमारी हाइट अपडेट होकर राइट डॉट हाइट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पूरे केसेस हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पोस्ट ऑर्डर में काम करेंगे, मैंने बताया, हम एक पेयर टाइप रिटर्न करेंगे जिसमें हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, हम बताएंगे कि हमारी हाइट कितनी है और हम कौन है, ठीक है, ताकि जो हमारा पेरेंट है वो डिसाइड कर पाए कि वो हमारे साथ हमारी हाइट में कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा पूरा इसका अप्रोच है, मैंने अप्रोच डिस्कस कर दी। आप सीधा इसका कोड देखते हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे इम्प्लीमेंट। ये बना लेते हैं, इंट आंसर इज इक्वल टू 0 कर देते हैं इनिशियलाइज, हाँ, इसे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पब्लिक वॉइड पब्लिक पेयर, ये पेयर रिटर्न करेगा क्या, DFS, ठीक है, DFS हम लगाएंगे इस पर, एंड होगा क्या इसमें, इसको एक ट्री नोड मिलेगा, नोड, है ना, एंड इसको और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। तो देखो हम करेंगे क्या कि इफ़ रूट इक्वल टू नल है तो हम रिटर्न 0 करा देंगे, ठीक है, रिटर्न 0 करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, पेयर आंसर इज इक्वल टू DFS कॉल कर देंगे रूट को भेज के, ठीक है, DFS कॉल कर देंगे रूट को भेज के, और रिटर्न हम आंसर कर देंगे, ठीक है, आंसर रिटर्न, पर आंसर को रिटर्न करें, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल को रिटर्न करें। बेसिकली ये फंक्शन इस स्टैटिक वेरिएबल को अपडेट करेगा, ठीक है। तो इफ़ नोड इक्वल टू नल है, ठीक है, अगर हम किसी लीफ नोड के आगे आ जाते हैं तो रिटर्न करो बेसिकली आप न्यू पेयर इंटीजर, या फिर काम करते हैं हम, हाँ ठीक है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है, और क्या, और देखो पेयर का कंस्ट्रक्टर क्या है, पहले डेटा फिर हाइट इसकी क्या होगी, हाइट तो ऑफ कोर्स इंटीजर डॉट मेन वैल्यू होगी, ठीक है, इंटीजर डॉट मेन वैल्यू में इसकी हाइट दे देंगे, ठीक है, इंटीजर डॉट लेट्स से इसकी हाइट 0 दे देते हैं, ठीक है, 0 देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्या होगा, अब अगर हम नहीं है तो बेसिकली हम 2 पेयर्स मंगवाने की कोशिश करेंगे, और वो पेयर्स क्या होंगे, पेयर्स बेसिकली जो मंगवाएंगे तो वो पेयर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पेयर लेफ्ट इज इक्वल टू DFS नोड डॉट लेफ्ट, ठीक है, पेयर राइट इज इक्वल टू DFS नोड डॉट राइट, ठीक है भाई। अब क्या होगा देखो, अब सिंपल सा काम होगा, हम पहले देखेंगे कि इफ़ मी अगर नोड डॉट डेटा इक्वल टू लेफ्ट डॉट डेटा है, अगर नोड डॉट डेटा इक्वल टू लेफ्ट डॉट डेटा है, वैसे लेफ्ट और राइट भिजवाने की जरूरत भी नहीं थी, वो हम एक्चुअली एक्सेस कर ही सकते थे, ठीक है, पर कोई बात नहीं, हमने भिजवा दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नोड डॉट डेटा इक्वल टू लेफ्ट डॉट डेटा है अगर, तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न लेफ्ट डॉट डेटा एंड राइट डॉट डेटा के भी इक्वल है, ठीक है, नोड डॉट डेटा इक्वल टू राइट डॉट डेटा के भी इक्वल है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, हम मैक्स को अपडेट करवाएंगे, जो हमारा आंसर था, आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स
क्या होगा ये मैथ डॉट मैक्स, पहले तो ये आंसर ही रहेगा एंड फिर क्या होगा, सबसे पहले तो लेफ्ट डॉट हाइट प्लस राइट डॉट हाइट +1, ठीक है, +1 हम इससे अपडेट करवा देंगे, ठीक है भाई। रिटर्न और हम अपने आंसर को क्या अपडेट कर देंगे, मी तो एक मिनट, पेयर मी इज इक्वल टू न्यू पेयर और इसमें नोड डॉट डेटा, ठीक है। तो बेसिकली हाइट इसकी इनिशियली 1 होगी, तो मी डॉट हाइट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैथ डॉट मैक्स ऑफ मी डॉट ऑफ कोर्स मैथ डॉट मैक्स डॉट मी डॉट हाइट कॉमा बेसिकली 1 बोल देते हैं, कॉमा मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट डॉट हाइट कॉमा राइट डॉट हाइट +1, है ना, ये होगा, ठीक है। और हम रिटर्न करा देंगे मी को, ठीक है, रिटर्न करा देंगे मी को, ठीक है भाई। एल्स इफ नोड डॉट डेटा इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट डॉट डेटा है एंड नोड डॉट डेटा इज नॉट इक्वल टू राइट डॉट डेटा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ सीन है तो हम क्या बोलेंगे, देखो मैंने यहाँ पे क्या कंडीशंस बनाई थी कि अगर हम नॉट इक्वल टू हैं तो ऑफ कोर्स मैक्स को हम 1 से अपडेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा 1, ठीक है, क्योंकि हमारी हाइट तो 1 ही रहने वाली है ना, और हाइट हमारी 1 ही होगी, तो रिटर्न मी कर दो, ठीक है, रिटर्न मी कर दो। एल्स इफ यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग केसेस आएंगे, क्या केसेस आएंगे वो, अगर हम लेफ्ट के इक्वल हैं, ठीक है, हम अगर लेफ्ट के इक्वल हैं, ठीक है। तो इस केस को देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले लेफ्ट का केस हमने कंसिडर करा था ना, यहाँ पे हमें लेफ्ट का केस, तो लेफ्ट का केस कंसिडर करते हैं। तो इफ मी डॉट डेटा लेट्स से नोड डॉट डेटा इज इक्वल टू लेफ्ट डॉट डेटा, है ना, अगर हम लेफ्ट के इक्वल हैं सिर्फ, तो हम क्या बोलेंगे, हम एक सिंपल सी बात बोलेंगे, सबसे पहले तो अपनी हाइट को अपडेट करेंगे, मी डॉट हाइट प्लस इक्वल टू लेफ्ट डॉट हाइट, ठीक है। और उसके बाद हम आंसर को अपडेट करने की कोशिश करेंगे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा मैथ डॉट मैक्स ऑफ मी डॉट हाइट, हमारे साथ लेफ्ट भी जुड़ गया आप देखो, है ना, एंड राइट डॉट हाइट, राइट नहीं जुड़ा है पर राइट को भी हमने कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से रिटर्न मी कर देंगे, मी को ऑफकोर्स हम लास्ट में भी रिटर्न कर सकते हैं, बार बार रिटर्न मी लिखने की जरूरत नहीं है, पर एल्स इफ मी डॉट डेटा इज इक्वल टू राइट डॉट डेटा, है ना। अब एक ही कंडीशन बचती है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, मी डॉट हाइट HEI प्लस इक्वल टू राइट डॉट हाइट, ठीक है, आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा मैथ डॉट मैक्स ऑफ मी डॉट हाइट कॉमा लेफ्ट डॉट हाइट, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम रिटर्न मी कर देंगे, ठीक है, यहाँ से रिटर्न नल कर देंगे, ठीक है। ऑफकोर्स आंसर हमारा अपडेटेड हो गया होगा, है ना, एंड मेरे को लग रहा है कि कुछ मिसिंग है अभी भी, पर देखते हैं इसे सबमिट करके देखते हैं। ऑफकोर्स पूरा ही सिलेक्ट कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। max value, अच्छा मैक्स में मैंने सब कुछ कैपिटल नहीं रखा, सो इसको एक कर देता हूँ। कैन फाइंड नोड डॉट डेटा, ठीक है, नोड डॉट डेटा कहीं पे भी नहीं है, नोड डॉट वैल है, तो हमें ऑफ कोर्स नोड डॉट डेटा को हर जगह पर चेंज करना पड़ेगा सैडली, ओके, वैल, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। वैल मेरे को नहीं लगता आगे कहीं पे नोड आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा, तो एक बार रन करके देखते हैं, मुझे लग रहा है अभी भी कुछ
रह गया है नो डॉट वैल फॉर, एक मिनट, देखते हैं और क्या आते हैं एरर्स। जीएसटी फॉर्स तो ठीक है, हमारा रॉन्ग आंसर है। हाँ, रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है? रॉन्ग आंसर आने का रीज़न है कि उसने बोला है हमें एजेस की हाइट चाहिए, है ना, पर हम तो नोड्स का काउंट दे रहे हैं, हमें नोड्स का काउंट में -1 करना है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये सबमिट हो रहा है। हाँ, एक्सेप्टेड हो रहा है। अब सॉल्यूशन को सबमिट करके देखते हैं। तो आउटपुट 2 हमारा आ रहा है और उसका आंसर आ रहा है 0। ठीक है, ठीक है, हमारा आउटपुट 2 क्यों आ रहा है मेरे को समझ नहीं आया, एक मिनट। नोड इक्वल टू लगा, पेयर लेफ्ट पेयर राइट, तो ठीक है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू और 0 रिटर्न कर दो। ऑफ कोर्स हमारा जो नोड डॉट वैल आएगी इस केस में, वो बेसिकली लेफ्ट के भी इक्वल नहीं आएगी और राइट के इक्वल भी नहीं आएगी, है ना, लेफ्ट के इक्वल भी नहीं, राइट के इक्वल नहीं आएगी। अब क्या होगा कि हम आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स आंसर कॉमा 1 से अपडेट कर देंगे, बिल्कुल सही, और रिटर्न मी कर देंगे। ठीक है, रिटर्न मी कर देंगे, है ना। तो ठीक है, इसको एक बार डीबग करके देखते हैं, इसको एक बार डीबग करके देखते हैं। एक मिनट, डीबग करके देखते हैं। कुछ मिस्टेक होगी, एक मिनट। 2 नहीं आना चाहिए इसमें, इसमें 0 ही आना चाहिए। बेसिकली 1 आना चाहिए और 1 - 1 होके 0 आना चाहिए, है ना। तो ये होना चाहिए। एक बार से इसको कॉपी कर लेते हैं और कंसोल में जाके पेस्ट कर लेते हैं। एक मिनट, देखते क्या हो रहा है। यहाँ पर एक्सेप्ट क्यों हो रहा है और वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, दोबारा सबमिट करके देखते हैं। मैं भी कुछ अपडेट नहीं हुआ मेरा आंसर, दोबारा वही आ रहा है। तो इस को रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ। तो अब एक्सेप्टेड हो रहा है। देखो, कुछ ज़्यादा एरर नहीं था। बेसिकली यहाँ पे मैं इसको स्टैटिक इंट ले रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि ये टेस्ट केसेस में मल्टीपल टेस्ट केसेस इनपुट करवा रहे हैं, तो ऑफकोर्स स्टैटिक इंट में शायद वो अपडेट नहीं हुआ है ना, तो इसलिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। इसको पब्लिक इंट लेना, ठीक है, जो भी ये कर रहा है उसको स्टैटिक मत लेना। ऑफकोर्स क्लास वगैरह तो स्टैटिक लिए, पर कोई वेरिएबल आप ग्लोबली डिफाइन करो तो उसे पब्लिकली डिफाइन करना, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था लॉन्गेस्ट यूनिवैल्यू पाथ, ठीक है। इसमें मैंने हालांकि इस वाले पेयर वाले डिस्ट्रक्चर को लेने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इंटीजर टाइप से भी हो सकता था, क्योंकि डेटा तो ऑफकोर्स लेफ्ट और राइट का हम एक्सेस कर पाते, पर फिर भी मैंने यहाँ पे इंटीजर एक एक्स्ट्रा ले लिया वेरिएबल फॉर जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना वेब कोडिंग को, एंड until next video drops, keep watching Web Coding.